हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग का लेके आए हैं। ये वही उपसर्ग के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन उपसर्गों का आप एक या दो बार अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे तो ये कंठस्थ आपकी याद हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और परीक्षा में अवश्य जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो प्रश्न रिपीट हो भी रहे हैं। तो आज हम उपसर्गों की संकलना में लगभग 13 या 15 उपसर्ग बाकी कल अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये उपसर्ग हर भर्ती परीक्षा में उपसर्गों का प्रश्न भी आता है और ये उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। तो शुरू करते हैं। आज उपसर्ग में पहला प्रश्न, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगता है? यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया 2009 में, और राजस्थान पटवारी और बहुत सी ऐसी अनेक परीक्षाएं हैं जिसमें स्वागत में कौन सा उपसर्ग है यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ए सु है, बे स्वा, से और दे स्व। तो इन चारों में से आपको बताना है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका उत्तर होगा ए, स्वागत में सु उपसर्ग है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? यानी इन 4 शब्द जो दिए गए उनमें से विदेशी उपसर्ग कौन सा ये बताना है। यह राजस्थान PSI 2011 में पूछा गया प्रश्न। इसके अलावा अन्य भर्ती परीक्षा में भी ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ए निर्धन, बे तिरस्कार, से बेईमान और दे आमरण। तो इन चारों में से जो विदेशी उपसर्ग लगा हुआ है वो है बेईमान में। तो इसमें बे उपसर्ग है, ईमान प्रत्यय है, निर्धन में नी है प्लस धन उपसर्ग लगा हुआ है, आमरण में आ प्लस मरण उपसर्ग लगा हुआ है। ये हिंदी के उपसर्ग हैं, मगर बे जो उपसर्ग है वो विदेशी है। प्रश्न संख्या 3, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। TGT एग्जाम 2011 में, SSC एग्जाम 2011 में पूछा गया ये प्रश्न। ए ची, बे चिर, से यू और दे आयु। तो हमें चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा बे, यानी चिरायु में जो उपसर्ग लगा है वो चिर। प्रश्न संख्या 4, प्रख्यात में उपसर्ग छांटिए। ए पर, बे प्रे, से प्री और दे प्रा। तो प्रख्यात में उपसर्ग बताना है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा बे, यानी प्रख्यात में होगा प्रे उपसर्ग। प्रे प्लस ख्यात, यानी आगे यानी पहले से ही ख्यात मान प्रसिद्धि प्राप्त हो वो प्रख्यात होता है। प्रश्न संख्या 5 है, गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी गमन शब्द दिया हुआ है तो हमें विपरीत अर्थ बताना है गमन का। तो हम कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे जिससे कि इसका गमन का विपरीत शब्द बन जाए? ए उप, बे आ, से प्रति और दे अनु। तो हम गमन शब्द का विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द बनाने के लिए हम जिस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे वो है बे, यानी आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो आगमन, यानी गमन का विपरीत हो गया आगमन। तो आ उपसर्ग लगाने से गमन का विपरीत शब्द आगमन बन जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बे उपसर्ग नहीं बताना है। ए बेचारा, बे बेचान,
से बेईमान और दे बेवकूफ़। तो इन चारों में से बे उपसर्ग कौन सा नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा बे। बेचान। बे और चान का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो इसके लिए ये उपसर्ग इसमें नहीं लगता, बे उपसर्ग नहीं है। बे ए में होगा बे प्लस चारा। और अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे बे प्लस ईमान। बे उपसर्ग इसमें सही लगा हुआ है। बे वकूफ़ इसमें भी सही है। तो इसका इनमें से कौन सा नहीं लगा? बे यानी बेचान। प्रश्न संख्या 7, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग किस में नहीं लगा हो ये बताना है। ए परामर्श, बे पराक्रम, से पराभव और दे प्रायण। तो इन सब में से कौन सी में उपसर्ग परा नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा दे प्रायण में परा उपसर्ग नहीं है। ए परामर्श में परा धन मर्श उपसर्ग दिया हुआ है, यानी परा उपसर्ग है, मर्श मूल शब्द है। और पराक्रम में भी परा उपसर्ग प्लस कर्म मूल शब्द दिया हुआ है। और पराभाव में भी परा उपसर्ग और प्रभव में भव मूल शब्द है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ए वंजित, ए वंजित, बे व्यथित, से समित और दे ग्रहित। तो इन सब में से प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग किस वाक्य में है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ए व्यंजित। यानी इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दो लगा है। वी धन अंज और धन इत, ये प्रत्यय और उपसर्ग दोनों इसमें लगा हुआ है। व्यथित में नहीं हुआ है, समित में भी नहीं है और ग्रहित में भी दोनों प्रत्यय उपसर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 9, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए अवश्य, बे एवचन, से अवास्पति और दे अवध्य। तो इन चारों में से अ उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा से हुआ है, बाकी में नहीं हुआ है। किस शब्द प्रश्न संख्या 10, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? ए अव्यवस्था, बे निरुनासिकता, से अपादान और दे निसंकोच। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा ए। अव्यवस्था में 2 से अधिक उपसर्ग है। इसमें ए है प्लस वी है प्लस औ है और सता मूल शब्द है। तो इसमें तीन उपसर्ग दी हुई हैं, ए वी औ। बाकी निरुनासिक में निर प्लस अनु 2 उपसर्ग दिए हुए हैं। अपादान में एक उपसर्ग दिया हुआ है, निस सम 2 उपसर्ग दिए हुए हैं। बाकी अव्यवस्था में 3 उपसर्ग दिए हुए हैं, इसलिए इसका उत्तर सही होगा अव्यवस्था। प्रश्न संख्या 11, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इन सभी शब्दों में जो दिए गए हैं उनमें से अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ ये बताना है। ए अनुपयोगी, अनुदात, बे अनुमान, अन्वीक्षण, से अनुभव अन्वेषण और दे अनुभाव व अनुराग। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा ए अनुपयोगी व अनुदात, यानी इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है।
इनमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुपयोगी में अन उपसर्ग है, अन्न प्लस उपयोगी, और अनुदात में अन धन उदात, इन दोनों में अन उपसर्ग है। तो बाकी अनु प्लस भव, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस मान, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस भाव व अनु प्लस राग, इन सभी में अनु उपसर्ग दिया हुआ है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? चार जो शब्द नीचे दिए गए हैं, आरपीसी टीचर ग्रेड सेकंड 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। ए पर्यटन, ब नेकटा, से संकल्प और द हमराज। तो इनमें से उपसर्ग नहीं है। इन चारों में से बताना उपसर्ग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा ब नकटा। नकटा में कोई उपसर्ग नहीं है। इसमें परि उपसर्ग है, परिधन अटन, और संकल्प में सम धन कल्प उपसर्ग दिया हुआ है सम, और हमराज में हम उपसर्ग उर्दू का शब्द है, उर्दू का उपसर्ग भी है इसमें। प्रश्न संख्या 13, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में, और इनमें से नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा ए शब्द के आगे। यानी उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय है वो शब्द के पीछे लगते हैं। तो ये 13 प्रश्न थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने आज 1 से लेकर 13 प्रश्नों का अध्ययन किया। बाकी अन्य उपसर्गों का हम कल अध्ययन करेंगे। ये सभी उपसर्ग जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले उपसर्ग हैं। तो अतः आप इनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। 1-2 बार इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी कंठस्थ याद हो जाएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।